चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस में कौन सा टॉपिक लिए हैं, योग एवं योगासन। कौन सा लिए हैं, योग एवं योगासन। तो फ्रेंड्स, जो योग एवं योगासन मतलब योग करने से क्या होता है, किस तरह से मतलब जो होते हैं हमारे शरीर की जो मतलब दिक्कतें होती है, परेशानियां होती है, उन सारी चीज़ों को मतलब योग करने से किस किस तरह से फ़ायदा होता है, किस तरह से योग करने से मतलब फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है ना। बट अगर आप जय जीवा एकेडमी पर नया हो तो आप जय जीवा एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो है एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद है और याद ही होगा, शायद हो सकता है आपको पता है कि मतलब 3 चीज़ें जो है आपको ओपन करके रखनी है ताकि आपको किसी भी तरह से समझने में किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको कहते हैं, अभी जैसे आप जानते हो कि जैसे लेवल मतलब अपनी जो है वर्ग 2 की जो है एग्ज़ाम मतलब फॉर्म अभी नहीं डाले हैं और बीपीएससी की भी जो है मतलब बिहार टेट की जो है एग्ज़ाम अभी मार्च में आने वाली है। तो उस हिसाब से जो है आपको मतलब तैयारी करनी है। ठीक है ना। तो देखिए, बातें हो चुकी हैं, अभी जो है हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग सभी जो है ध्यान से इधर आ जाइएगा सभी और ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे योग की हम बात कर ले, योग क्या है और योगासन क्या है, हम उसके सारी चीज़ें मतलब जो है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में अगर इसमें से एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका आंसर बनाते आना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं योग शब्द जो है वो यूज से बना है और यूज का अर्थ होता है कि जोड़ना या मिलाना। योग के द्वारा कार्य करते समय क्या होता है, शरीर और मन में तालमेल क्या होता है, मतलब क्या करता है, बैठता है। मतलब योग शब्द जो है, योग शब्द कहाँ से आया है, मतलब किससे बना है। तो योग शब्द जो बना है यूज से बना है। यूज शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो यूज का अर्थ होता है क्या, तो जोड़ना या मिलाना होता है। क्या होता है, जोड़ना या मिलाना। तो योग के द्वारा, जैसे हम योग के द्वारा जो कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, तो योग के द्वारा कार्य करते समय शरीर और मन में मतलब क्या होना चाहिए, जैसे हमारा मतलब जो शरीर होता है और जो मन होता है उन दोनों में क्या होना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए। ठीक है ना। मतलब एक शरीर के होना चाहिए, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। किसके अंदर, माइंड के अंदर यानी मन के अंदर और हमारे शरीर के अंदर। मतलब जिस तरह से हम योग करते हैं तो उसमें मतलब जैसे हम मतलब योग तो करने बैठ जाते हैं, मतलब योगासन करने बैठ तो जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर मतलब वहीं पर बैठा रहता है और माइंड जो होता है मतलब मन जो होता है वो कहीं और मतलब भटकते रहता है। ठीक है ना। आगे देखिए, योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। मतलब योग जो है क्या है कि एक तरह से मतलब क्या है, योगा मतलब क्या है, आसन करने का क्या है, अभ्यास है। मतलब क्या है, ये भी एक तरह का अभ्यास है। और योगाभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इसके करने से मन को भी शांति मिलती है। मतलब जैसे हम योग करते हैं, योगासन करते हैं तो हमारा जो शरीर होता है ना वो क्या होता है, स्वस्थ होता है। मतलब स्वस्थ रहता है, कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। मतलब इससे किसी को किसी न किसी तरह की जो तकलीफें होती है, जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो वो उससे जो होता है ना, योग करने से क्या होता है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है और माइंड जो हमारा हो जाता है वो कैसा होता है, शांत हो जाता है। ठीक है ना। जैसे माइंड में हम मतलब दिन भर जैसे काम करते हैं, रात को मतलब उसके भी मतलब बात जो है, जैसे हम रात को सोते हैं तो उस समय भी मतलब क्या होता है, हमारे माइंड में अलग अलग मतलब हमारे मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं कि कल हमको ये करना, परसों ये करना है, फिर ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो जैसे हम मतलब योग करते हैं, योगासन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है कि जो माइंड जो मतलब मन जो हमारा होता है ना वो पूरी तरह से कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं योग के जो अंग होते हैं, तो योग के अंग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से 8 प्रकार है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। तो योग जैसे हम बात करते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण, ध्यान, समाधि, ये जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, फिर प्रत्याहार होता है, धारण होता है, फिर क्या होता है, ध्यान और समाधि।
ठीक है ना। ये किस में आते हैं, ये किसके अंग होते हैं, तो योग के अंग होते हैं। एग्जाम में जो है योग या योगासन के अंगों के मतलब कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यह सेकंड क्वेश्चन इस तरह से कि योग शब्द किससे बना हुआ है, तो वो भी आपको जो है मतलब यूज उसमें लगाना होता है। तो ये सारे मतलब जो होते हैं इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसा हम पहले हम बात करते हैं, तो जैसे आसन की हम बात करते हैं, तो आसन से जो होते हैं, आसन करने से जो होता है तो शरीर को किस तरह से लाभ होता है, मतलब एक मनुष्य जो आसन करता है उसको किस तरह से लाभ होता है, किस तरह से उसको फायदा होता है, वो हम देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं आसन, आसन किस तरह से करते हैं, तो आसन की हम बात करते हैं तो ऊपर जो होते हैं पैर होते हैं और नीचे क्या होती है, सिर होता है। नीचे क्या होता है, सिर होता है और ऊपर क्या होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम आसन करते हैं और ये करने से क्या होता है, तो जैसे हम देखते हैं कि इस आसन से मेरुदंड लचीला बन जाता है। मतलब जो मेरुदंड होता है ना, जो पीठ की जो कमर की जो हड्डी होती है वो कैसे हो जाती है, लचीली हो जाती है, मतलब मुलायम हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए, शरीर का अनावश्यक वजन घट जाता है। मतलब जैसे शरीर में जो फालतू वजन होता है ना, मतलब शरीर फुला हुआ मतलब फूल जाता है और लिमिट से कुछ मतलब ज़्यादा ही मतलब वजन बढ़ जाता है, तो वो जो क्या होता है, आसन करने से वो वजन क्या हो जाता है, घट जाता है। आगे देखिए, रक्त संचार व पाचन क्रिया मतलब ठीक रहती है। जिससे रक्त का जो संचार होता है वो कैसा हो जाता है, वो पाचन की जो क्रिया होती है वो अच्छे से मतलब होने लगती है, ठीक है ना। वो किससे होती है, तो ये आसन करने से होती है। अब देखते हैं सेकेंड इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो इससे पेट के विकार, कब्ज, गैस की गड़बड़ी दूर होती है और पेट का आकार कैसा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। मतलब जैसे किसी को गैस की, एसिडिटी की, मैंने आपको कहा ना कि जैसे एसिडिटी की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को गैस की, तो वो क्या होते हैं, उनका पेट जो होता है ना मतलब बाहर निकल जाता है, उनकी दून जो होती है बाहर निकल जाती है। तो ये जो आसन करने से क्या होता है कि गैस की प्रॉब्लम मतलब क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। उनका पेट जो होता है मतलब कैसा, मतलब फिट हो जाएगा, जैसे मतलब बाहर नहीं निकलेंगे उनकी दून, तो वो कैसा फिट रहेगी, तो वो कैसे लगेगा, सुंदर लगेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं थायराइड तथा पीयूष ग्रंथि को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। जैसे हमारी पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, और जो थायराइड होता है ना, उसको क्या करता है ये, तो ये स्वस्थ रखता है। कैसे रखता है, मतलब स्वस्थ बना देता है, ठीक है ना। क्या करने से स्वस्थ बनता है ये, आसन करने से स्वस्थ बनता है। आगे देखिए, एवं दमे के लिए भी मतलब उपयोगी होते हैं। मतलब जिसको मतलब दमे की प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस लेने में किसी मतलब कठिनाइयाँ होती हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, आसन करना चाहिए, ताकि उनसे मतलब छुटकारा मिल सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, हम जो है अभी आगे का जो हमारा मतलब हम ले रहे हैं, तो कौन सा लेंगे, तो उत्तान पाद आसन। कौन सा लेंगे, उत्तान पाद आसन लेंगे। बट उत्तान पाद आसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हों, तो आप जय जीवा एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो हो क्लास कैसी लगी। और एक बात और कि आप जो हो अपने प्यारे फ्रेंड्स में, अपने जितने मतलब रिलेटिव या फ्रेंड्स जो भी है, मतलब टेट कोई सी भी मतलब ऑल टेट्स के रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, दिल्ली टेट हो गया, कोई सी भी टेट से रिलेटेड अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उन तक शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो है एक चैनल है जो कि फ्रेंड्स शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तो जो सेकेंड नंबर पे हमारा होता है, सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, उत्तान पाद। कौन सा होता है, उत्तान पाद आसन होता है। अब ये जो उत्तान पाद आसन होता है ना, इसको किस तरह से करते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसको भी मतलब हम बताएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं जी, ये जो आसन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो जैसे मान लो ये क्या है, हमारी हमने चटाई लगाई है जमीन पर, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना आपको क्या करना है, सीधे मतलब सो जाना है। और ये जो आसन होता है वो किस तरह से होता है, तो ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, सिर होता है। क्या होता है, सिर होता है। और यहाँ बीच में जो होती है क्या होती है, कमर होती है। कमर से जो हमारे पैर होते हैं ना, उनको इस तरह से क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए, पैर को उठाना चाहिए, पैर को क्या करना चाहिए, उठाना। अब ये करने से जो है, ये मतलब जो हमारा उत्तानापाद जो है, मतलब ये आसन करने से हमारे को क्या क्या फायदा होता है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कमर तथा हाथों का क्या होना, अच्छा व्यायाम हो जाना। मतलब इसमें जब हम बात करते हैं किसकी कमर तथा किसकी बात कर रहे हैं, तथा हाथों का, किसका,
आंतों का क्या हो जाना, अच्छा सा मतलब क्या हो जाना, व्यायाम हो जाना, क्या हो जाना, क्या हो जाना, तो व्यायाम हो जाना, क्या हो जाना, व्यायाम हो जाना। जैसे कमर होती है तो कमर मतलब किसी भी तरह से दिक्कत होती है, जैसे मान लो कमर में मतलब दर्द होता है, आंतों में किसी तरह से दिक्कत होती है, तो ये आसन करने से जो होता है ना तो वो ठीक हो जाता है। आगे क्या है, जैसे पेट से संबंधित शिकायत दूर हो जाती है। जैसे हम मान लो, जैसे सेकंड हम बात करते हैं, तो पेट से जो शिकायत होती है, पेट से जो शिकायत होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। शिकायत क्या हो जाती है, तो शिकायत जो होती है पेट से शिकायत जो होती है वो कैसे होती है, दूर हो जाती है, क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे पेट से मतलब पेट में अगर किसी भी तरह से कुछ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ये जो आसन करने से क्या होता है, वो शिकायतें क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है ना। और पाचन संस्था में ठीक रहता है, मतलब पाचन संस्था जो होती है, मतलब पाचन करने की जो क्रिया होती है, क्या करने की, पाचन करने की जो क्रिया होती है, पाचन करने की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, क्रिया जो होती है वो कैसे हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड, दूर हो जाती है। ठीक है ना। तो ये तो जो था हमारा सेकंड वाला, मतलब कि उत्तानपाद आसन होता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अब हम तीसरा नंबर पे हम बात करते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो हमारा होता है पवन मुक्तासन। कौन सा होता है, पवन मुक्तासन। कौन सा होता है, पवन मुक्तासन। क्या होता है, पवन मुक्तासन जो होता है। अब जो पवन मुक्तासन होता है ना, तो इसको किस तरह से करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो पवन मुक्तासन जो होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, पैर को हम क्या कर रहे थे, उठा रहे थे। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो होता है मतलब पैर को उठाना नहीं है। जैसे यहाँ पे कमर है, ये जैसे मान लो ये कोई एक जेंट्स सोया हुआ है, ये इसकी कमर है। ठीक है ना, ये कमर। लेकिन इस आसन में जो होता है पवन मुक्तासन जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ से जो है मतलब पीठ को क्या किया जाता है, वापस मोड़ा जाता है। घुटनों को मतलब यहाँ अपने क्या सिर से लगाना होता है, और ये जो पैरों की एड़िया होती है ये इस तरह से पीछे दी जाती है। ठीक है ना। तो अब इससे क्या फायदा होता है, तो इस आसन से क्या होता है, मतलब मोटापा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटापा जो होता है वो कैसा हो जाता है, तो मोटापा कम हो जाता है। मोटापा कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे इसमें जो होता है पवन मुक्तासन की अगर बात की जाए, तो जो कोई अगर व्यक्ति मोटा हो, तो उसके पेट मतलब ज़्यादा लंबा मतलब मोटा हो, तो उसमें क्या हो जाता है, तो मोटापन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। पेट घटना मतलब क्या होता है, पेट घटता है तथा पेट की गैस में क्या हो जाए, मतलब मुक्ति मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो आसन में मैंने आपको बताया था कि पेट में जो गैस बन जाती है तो वो क्या हो जाती है, मतलब आसन करने से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो वैसे इसमें भी पवन मुक्तासन में दिया हुआ है कि पेट में जो गैस की दिक्कत होती है, गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अब हम बात करते हैं, तो अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन से होती हैं, तो हम बात करते हैं शलभासन। कौन सा होता है, शलभासन। अब ये शलभासन जो होता है ना, इसको किस तरह से करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। अब इसमें जो होते हैं ना, तो इसको भी जैसे हम यहाँ पे सीधे लेट रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको उल्टा लेटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा लेटना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे देखो अब ये उल्टे लेट रहे हैं, तो यहाँ पे जिसका क्या है, मतलब हम जो है मतलब हमारे सीने के बल पे हमको लेटना पड़ेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है सीने के बल पे हम लेटेंगे तो कमर से पैर को क्या करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो शलभासन में आता है। किसके अंतर्गत आता है, शलभासन। और ये करने से जो होता है शरीर को किस तरह से मतलब फायदा होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे पैरों, घुटनों तथा कमर की मतलब क्या होती है, जकड़ खुल जाती है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे पैर में, किसमें, पैर में, घुटनों में तथा क्या होता है, कमर, किसमें, कमर की जकड़ क्या हो जाती है, जो जकड़ होती है मतलब क्या हो जाती है, जकड़ क्या हो जाती है, खुल जाती है। जैसे मान लो आपके जैसे पैर में हो, मतलब आपको जैसे किस तरह से मोच लग गई हो, या आपके जो है मतलब रक्त संचार नहीं हो रहा हो, आपकी जो नसें एक दूसरे के ऊपर मतलब आ गई हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे जकड़ के, जैसे आपको लगता ना कि कभी कभी मतलब ऐसा होता है, पैर की नसें ऐसी लगती है कि पैर को जो है नसें खींच के मतलब किसी ने पकड़ के रखा है, या कमर भी मतलब इतनी दर्द होती है, तो वो ये जो होता है मतलब शलभासन जो करने से होता है ना, तो उससे क्या हो जाती है, वो जो नसें जो होती है वो खुल जाती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अमाशय एवं आंतों की दूषित वायु निकल जाती है। अब जैसे हम बात करते हैं अमाशय में, किसमें, अमाशय एवं आंतों में, किसमें, आंतों
में क्या होते हैं, जो दूषित वायु होती है, कौन सी होती है, दूषित वायु होती है, वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्या हो जाती है, निकल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे अमाशय के अंदर या आंतों के अंदर मतलब क्या होता है, जो मतलब गंदी वायु जो होती है, मतलब जो इसमें मतलब क्या होता है, जैसे प्रदूषित वायु जो होती है, तो हम ये जो जब हम करते हैं सलवासन, जब हम करते हैं ना, तो वो जो दूषित वायु जो होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, अभी हम लेते हैं आगे जो हमारा होता है, कौन सा होता है, बट आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि ऑल टेट से मतलब जितने भी टेट की एग्जाम होती हैं उसकी तैयारी करवाता है। ठीक है ना। और आपको जो है ना फ्रेंड्स, अगर आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको इसमें से एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कमेंट करके बताइएगा अगर नहीं मिला तो, पर मिलेगा, क्योंकि देखो हम अभी मतलब ढूंढ के आपके लिए जो इतना मतलब हम बता रहे हैं, तो इतना तो मतलब हमारे को पता ही है ना कि हमने मतलब ऐसे तो कोई मतलब आपको पढ़ा नहीं रहे, हमने भी एग्जाम दी होगी, हमको पता होगा किस तरह से एग्जाम में आता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपको जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि आपको जो है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का रीज़न ही ये है फ्रेंड्स कि जैसे आप मतलब सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो सब्सक्राइब करने से जैसे हम रोज़ नए नए वीडियो जो तैयार करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तो कौन सा आसन होता है, कौन सा आसन होता है, ये देखो, तो पश्चिमोत्तानासन होता है। कौन सा होता है, पश्चिमोत्तानासन होता है। अब ये किस तरह से करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने यहाँ पे चटाई लगा ली, ठीक है ना, आप यहाँ पे मतलब बैठ गए, क्या कर गए, बैठ गए। ठीक है, ये आपका सिर है और ये आपके पैर है। अब इसको जब करने का जो होता है ना, तो तरीका होता है वो कैसा होता है, तो ये जो आपका जो कमर से क्या करना पड़ता है, आपको रिटर्न मतलब मुड़ना पड़ता है। आपका मतलब जो सिर होता है वो घुटनों तक मतलब टिकाना होता है और आपके हाथ जो होते हैं मतलब पैरों की एड़ियों तक जाना चाहिए। अब ये करने से क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हम देखते हैं इसको करने से क्या होता है, तो यह आसन मेरुदंड को क्या करता है, सीधा रखता है। क्या करता है, जो मेरुदंड होता है, क्या होता है, मेरुदंड होता है ना, उसको क्या करता है, ये उसको मेरुदंड को क्या करता है, सीधा करता है। क्या करता है, सीधा करता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे जो पश्चिमोत्तानासन जो होता है वो क्या करता है, मेरुदंड को क्या करता है, सीधा कर देता है। ठीक है ना। आगे तथा पेट के रोगों को दूर करता है। जैसे हम सेकंड पॉइंट हम इसके बात करते हैं, तो जैसे पेट में किसी भी तरह से जो रोग होते हैं, पेट के रोगों को क्या करता है, पेट के रोगों को क्या करता है, दूर करता है। रोगों को क्या कर देता है, दूर कर देता है, दूर करता है। ठीक है। अब जैसे पेट में किसी भी तरह से दिक्कत होती है, किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो आपको जो है दस्त लगना, तो वो क्या एक बीमारी है, किसी भी तरह से मतलब आपको क्या है, रोग मतलब एक बीमारी लगी हुई है। ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, ये दूर कर देता है। ठीक है ना। आगे देखिए, सभी मांसपेशियां पुष्ट तथा मजबूत हो जाती है। अब मांसपेशियां इसमें अब ये करने से क्या होता है, तो मांसपेशियां जो होती है वो कैसे हो जाती है, मांसपेशियां जो होती है वो कैसे हो जाती है फ्रेंड्स, तो इससे अगर ये करेंगे तो मांसपेशियां जो होती है वो कैसे हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मजबूत हो जाती है। ठीक है ना, मजबूत हो जाती है। अब हम देखते हैं, और कद की वृद्धि होती है। जैसे हमने देखा कि किसी किसी के जो कद होते हैं वो छोटे कद होते हैं, किसी के बड़े कद होते हैं, तो उसमें जो छोटे कद वाले होते हैं ना, उनकी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, मतलब उसकी हाइट जो होती है बढ़ने लगती है। अब जैसे हम देखते हैं 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे हमारा कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, भुजंगासन। कौन सा होता है, भुजंगासन होता है। अब भुजंगासन जो करने का जो तरीका होता है वो किस तरह से हम करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो भुजंगासन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो है सीने के बल मतलब पेट के बल जो हमको लेटना पड़ता है, और उसमें जो हाथ की सहायता से हम जमीन पे हाथ लगाते हैं और सिर को ऊपर उठाते हैं। ठीक है ना। अब ये करने से क्या होता है, तो भूख खुलकर लगती है। जैसे इसको अगर हम करेंगे ना, भुजंगासन जब हम करेंगे ना, तो भूख जो होती है क्या हो जाएगी, भूख बढ़ने लगेगी। क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है ना, बढ़ने लगेगी। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये कौन किसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो भुजंगासन का हो गया। अब हम देखते हैं, जो हम देखते हैं यह आसन श्वास संबंधित बीमारी एवं क्या होता है, श्वास संबंधित बीमारियों को दूर कर देता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, क्या लेते हैं, श्वास संबंधित जो बीमारी होती है, संबंधित बीमारी जो होती है उसको क्या करता है, दूर कर देता है। बीमारी को क्या कर देता है, दूर कर देता है। ठीक है ना फ्रेंड्स।
आगे देखिए, जैसे ये तो मैंने आपको किसका भुजंगासन का मैंने बता दिया कि इसमें जो होती है भूख बढ़ने लगती है और जो श्वास संबंधी जो बीमारी होती है, जिससे हम श्वास लेते हैं और जो बीमारियां जो मतलब हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो हमारा 7 नंबर का जो होता है तो कौन सा मतलब योगासन होता है, तो कौन सा होता है, हस्त, कौन सा होता है, हस्त पादासन। कौन सा होता है, हस्त पादासन। थोड़ी देखिए बात है, इसमें नाम जो ऐसे ऐसे हैं कि आपको थोड़ा लग रहा होगा कि जो हम जो बता रहे हैं वो उसमें आपको हंसी भी आ रही होगी। ठीक है ना। तो ये जो हस्त जो होते हैं मतलब हस्त पादासन जो होता है वो क्या होता है, इसके लाभ, इस आसन में रीढ़, गर्दन, कमर एवं पांवों की हड्डियां निरोगी हो जाती है। जैसे हम मतलब मान लो, जैसे हम क्या करते हैं कि पैर सीधे रख के कमर से हम रिटर्न मतलब झुकते हैं, तो हमारे जो गर्दन की जो हड्डियां होती है, रीढ़ की जो हड्डियां होती है, कमर की जो हड्डियां होती है वो कैसे हो जाती हैं, तो इन हड्डियों में मतलब निरोगी हो जाती है, मतलब इसमें जो होता है रोग से छुटकारा मिल जाता है। फिर इसके हम बात करते हैं, रक्त प्रवाह शुद्ध रहता है और पेट क्या हो जाता है, घट जाता है। जिससे रक्त की जो प्रवाह होती है ना, किसके, रक्त जो प्रवाह होता है तो रक्त प्रवाह कैसा हो जाता है, तो शुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना, शुद्ध हो जाता है। और हम इसके बात करते हैं तो पेट क्या करता है, तो इसमें जो होता है पेट क्या कर जाता है, तो घट जाता है। क्या होता है, पेट घट जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये तो हमारे 7 नंबर के हो गए। अब हम बात करते हैं हमारी 8 नंबर पे जो है, मतलब कि 8वें नंबर पे जो है हमारा कौन सा है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब देखो, आपको जो है मतलब हम बता रहे हैं तो आपको जो है समझना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। हम बता रहे हैं और आप जो है आपका ध्यान कहीं और है, तो इसलिए जो है ध्यान मन सभी को इधर लेके आना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स से एक बार और आपको याद दिला देंगे, अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो आप जय जीवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब से मतलब जो है सब्सक्राइब करने का और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे आप जानते हो, अब इसमें हम बात करते हैं तो हमारे जो आगे का होता है वो कौन सा होता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब जैसे 8वें नंबर की हम बात कर रहे हैं, 8वें नंबर पे हमारा कौन सा होता है, धनुरासन। कौन सा होता है, धनुरासन। कौन सा होता है, धनुरासन, मतलब धनुरासन। ठीक है ना। अब जो धनुरासन होता है ना वो क्या होता है, तो इस पे भी जो होते हैं मतलब पेट के बल पे मतलब हमको लेटना पड़ता है और हमको क्या करना, पैर जो होते हैं मतलब जैसे इस तरह से जो होते हैं तो हमको यहाँ ऐसे मतलब हम लेट गए। अब यहाँ पे हमारा क्या है, पेट है, यहाँ से जो है हमको पैर को यूं और हाथ को यूं लाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन दोनों को पकड़ के मतलब क्या है, मतलब हमको यूं उठना पड़ेगा और हमको बल किसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तो पेट के ऊपर हमको लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं जो 9 नंबर का होता है वो कौन सा होता है, तो हलासन। कौन सा होता है, हलासन। अब जो हलासन होता है ना फ्रेंड्स, तो इसको किस तरह से करते हैं, तो हलासन को हम किस तरह से करते हैं, तो इसको जो है जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पेट के बल पे हम मतलब आसन कर रहे थे, तो यहाँ पे जो होता है तो इस तरह से मतलब ये जो हम आपका सिर हो गया है और यहाँ से ये आपकी कमर से मतलब पैर को रिटर्न इधर लाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो हमारा हो जाएगा हलासन हो जाएगा। और इससे ये करने से क्या होता है उसको भी थोड़ा मतलब फ्रेंड्स, इसमें जो होता है तो इसमें क्या होता है, भूख बढ़ती है, पेट की चर्बी कम हो जाती है। क्या हो जाता है, भूख बढ़ने लगती है। और पेट की जो चर्बी होती है ना, जो फालतू चर्बी होती है, जिससे बैठे बैठे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो चर्बियाँ होती है वो बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे कि अपने आप में मतलब चर्बी मतलब घमंड अपने इसमें कहावत है। ठीक है ना। तो वो जो चर्बी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और पेट भी कैसा हो जाता है, मतलब उनकी जो है भूख भी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें जो आगे जो इसका पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम देखते हैं यह मेरुदंड को क्या कर देता है, लचीला बना देता है और कब्जों को दूर कर देता है। अब हम बात करते हैं हलासन की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, मेरुदंड को जो है मतलब दूर कर देता है और इसमें जो है मतलब क्या होता है, तो ये जो होता है लचीलापन बना देता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नंबर 10 पे जो हमारा होता है तो कौन सा होता है, वज्रासन। ये वज्रासन कौन सा होता है, ये वज्रासन जो होता है, वज्रासन वो क्या होता है और इसको किस तरह से करते हैं। जैसे मान लो ये आपने चटाई लगा ली, ठीक है ना, आप यहाँ पे जो हो मतलब क्या हो गए, बैठ गए। क्या कर गए, आप बैठ गए। ठीक है ना। ये इस तरह से आप क्या हो गए, बैठ गए, जैसे भी आप बैठ गए।
तो आपको जो है घुटनों से पैर को रिटर्न लाना पड़ेगा और आपको जो है आंखें बंद करके ना हाथों को कहाँ रखना पड़ेगा, तो आपके हाथों को आपको घुटनों के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, तो वज्रासन के अंतर्गत आएगा। और इसमें जो है वज्रासन करने से मतलब हमारा फायदा क्या होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे वज्रासन हम करते हैं ना, तो उसकी जो होती है मतलब श्वास लेने की जो दिक्कत होती है, जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर जो मतलब दूषित वायु होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और जो हमारे जो स्वस्थ वायु होती है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं 11 नंबर पे हम देखते हैं तो कौन सा होता है, 11 नंबर पे हम देखते हैं पद्मासन। कौन सा होता है, पद्मासन जो होता है, पद्मासन क्या है, तो ये किस तरह से करते हैं। तो जैसे आपने वो अपना एक आपने जो है मंत्र आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः शक्तिवत्वरेण्यं, तो उसमें हम जब हम ये जो प्रार्थना करते हैं ना, तो उसमें हम किस तरह से बैठते हैं, तो हम इस तरह से मतलब जो है मतलब उंगलियों के 3 उंगलियों को हम ऐसे छोड़ते हैं, और जो हमारी एक अंगूठा होता है उसको हम क्या करते हैं, एक उंगली के ऊपर रखते हैं, और हम घुटने जो होते हैं मतलब पालकी बना के बैठते हैं, और वहाँ पर जो होते हैं हम मतलब क्या कर देते हैं, उसका पद्मासन करने लगते हैं, ठीक है ना। तो पद्मासन करने से क्या होता है, तो उनके बुद्धि का जो होता है विकास होता है, माइंड जो होता है मतलब कोई कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनका जो होता है मतलब उनकी बुद्धि में क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। और इससे जो होते हैं पाचन की जो क्रिया होती है वो पुष्ट हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। और इस आसन करने से दमा क्या होता है, मतलब दमे की जो प्रॉब्लम होती है, पीलिया की जो प्रॉब्लम होती है, वो उनसे क्या हो जाता है, छुटकारा मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आज के इस वीडियो में हमने देखा योग एवं योगासन हमने देखा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी पर नए हो तो आप जो हो मतलब जय जीवा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी क्या है, चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम यही एंड करते हैं, और आई होप आपके परिवार और आप मतलब बहुत स्वस्थ होंगे, ये हम आशा करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।